Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover a very important topic of mathematics, which is required in the physics. आज के इस वीडियो में ऐसा एक टॉपिक करने जा रहा हूँ जो जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अगर आपको फिजिक्स का 11th-12th क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। वैसे 3 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स के जो आपको बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जिनकी फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर कैलकुलस। डिफरेंशिएशन के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो, यू कैन व्यू दैट वीडियो फ्रॉम द लिंक ऑफ दिस गिवन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। क्या है इंटीग्रेशन? कंटिन्यूअस एडिशन आप कह सकते हो। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था समीशन, डिस्क्रीट एडिशन। डिस्क्रीट टर्म्स गाइड करने के लिए आपका समीशन इंट्रोड्यूस किया था। डिस्क्रीट टर्म्स गाइड करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपको बिल्कुल कंटिन्यूअस टर्म्स गाइड करना है, कंटिन्यूअस टर्म्स को एक सेकंड, कंटिन्यूअस टर्म्स को अगर आपको ऐड करना है तो इंटीग्रेशन इज यूज्ड है। क्या आपको एक फंक्शन दिया है fx, एक फंक्शन दिया आपको fx। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे? इसका आप डेरिवेटिव निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज ये आ गया fx। डिफरेंशिएशन मैं कह सकता हूं डायरेक्ट प्रोसेस है। आपको फंक्शन दिया था स्मॉल fx, आप उसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x and you get f of x, capital F of x. fx is called differentiation of fx. fx क्या है? इसका डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है। इंटीग्रेशन है इनवर्स प्रोसेस। अगर आज मैं आपको फंक्शन दे दूं ये f of x, अब आपको ये फंक्शन गिवन है और अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और हमें पता नहीं है किस फंक्शन का डेरिवेटिव था। जो फंक्शन गिवन है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। मैं कह रहा हूं वो ओरिजिनल फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव ये है। वो ओरिजिनल फंक्शन बताओ जिसका ये डेरिवेटिव है। जैसे अपनी इस बात को मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। अगर आपको मैं दे दूं cos x, fx है cos x, मैं कह रहा हूं ये फंक्शन दिया है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव ये है। अब हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता है cos किसका डेरिवेटिव है, sin x का, तो इसका मतलब जरूर ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, sin x। मैंने आपको कहा था ना जो गिवन फंक्शन है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, तो वो फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव ये फंक्शन, अब जिसका ये डेरिवेटिव है। अब हमें पता है sin x, तो जरूर ओरिजिनल फंक्शन स्मॉल fx sin x होगा। जब मैं fx को डेरिवेटिव करता हूं d, तो मुझे क्या मिलेगा, cos x। क्या मिलेगा, cos x। इसका मतलब इंटीग्रेशन में आपको जो फंक्शन दिया होता है f कैपिटल fx, वो किसी एक ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं df by dx। ये जो फंक्शन है ये किसी दूसरे फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन में क्या fx, स्मॉल fx का डेरिवेटिव है और मुझे स्मॉल fx निकालना है, ओरिजिनल फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये है। जैसे यहां मैंने ओरिजिनल फंक्शन निकाला था पर यहां तो मुझे याद था, तो यहां कैसे करेंगे? ये देख आपको, ये तो आपको याद हो गया, अगर कोस दिया है तो ऑब्वियसली कोस किसका डेरिवेटिव, साइन का, तो यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे क्या चाहिए, fx, मुझे तो ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। इसको अगर d को अगर कैंसिल करना है तो इंटीग्रेट करते हैं हमेशा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये समेशन का है, ये इंटीग्रेशन का है। fx इज इक्वल टू fx dx, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू fx dx। तो अगर आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है ना जिसका डेरिवेटिव फंक्शन था, तो उस फंक्शन क्या कर दीजिए, dx मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए। और इस पूरे को अगर मैं कहूं तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। यू विल गेट दिस फंक्शन, यू विल गेट दिस फंक्शन। ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद करने के क्या तरीका है, आपको जब भी मैं, जैसे अब आपसे ये पूछता हूं मैं
ये क्वेश्चन लग रहा है, fx की क्या वैल्यू थी cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x, हमें याद है ना sin x आएगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं cos x का इंटीग्रेशन क्या है, इसका मतलब ये है cos x का इंटीग्रेशन क्या है, इसका मतलब ये मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो बेसिकली जब भी है, तो इसका मतलब जब भी आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन याद करना है तो ये देखिए वो किसका डेरिवेटिव है, वो होगा, जैसे आपसे मैं ये पूछूं सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन याद करना है जिसका डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था। पता है सेकंड स्क्वायर किसका, पता है हमें सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था 10x का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, तो ये इनवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट प्रोसेस है, इंटीग्रेशन इनवर्स है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन से डेरिवेटिव की तरफ चले थे, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ चल रहे हैं, ओके। तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, तो ये तो है डीजीएम में करा है, ये तो है इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर मैं यहां पर लिख दूं लिमिट्स, इसे बोलते हैं लिमिट्स, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, तो इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स। तो यहां में एक स्टेप और आगे बढ़ाना होता है, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है स्मॉल एफ एक्स, वो लिखने के बाद हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है ए और बी, और फिर हमें फंक्शन की वैल्यू एक बार अपर लिमिट पुट करनी है एफ ऑफ बी, एक बार मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है अपर लिमिट पर, एक बार निकालनी है मुझे लोअर लिमिट से माइनस पुट करना। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और बता रहा हूं आपको, मान लीजिए फंक्शन था sin x, तो डेरिवेटिव क्या आया था इसका cos x। अगर फंक्शन होता तो मैंने आपसे कौन सा भी पूछा था साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली आप कहोगे साइन, इनवर्स प्रोसेस है। अब मैं आपको कह रहा हूं यहां अगर 2 हो जाता, कोई कांस्टेंट, सम कांस्टेंट इज एडेड sin x plus 2, तब भी डिफरेंशिएशन क्या आता sin का cos 2 कांस्टेंट का 0, तो इंटीग्रेशन क्या होगा cos का sin 2 का, 2 तो मिलना चाहिए था, 2 तो मिलना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप मैंने cos दे दिया, मगर ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव ये है। आप हो गए sin x, नहीं 2 ओरिजिनल फंक्शन था 2 भी था, इसलिए क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, यहां से कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, एक कांस्टेंट और ऐड करना है, कांस्टेंट और ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड के इंटीग्रल्स मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको याद करने हैं, तो स्टैंडर्ड फंक्शन है याद क्या करते हैं आप, अगर आपको डेरिवेटिव याद है इंटीग्रेशन इनवर्स कॉन्सेप्ट है ना, x की पावर n dx, पावर में एक ऐड कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए 1 by x dx। अब हमें याद है 1 by x किसका डेरिवेटिव था log x का था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x। e की पावर x का, अब हमें याद है e की पावर x किसका डेरिवेटिव था e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x आएगा, प्लस में बता रहा हूं c जरूर ऐड करना है, e की पावर ax आ जाएगा, a सम कांस्टेंट, e की पावर ax का e की पावर ax, और ये a आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। sin x आएगा माइनस cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन। अब इस माइनस को मैं इधर कर लूं तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं sin x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos। भाई sin x किस फंक्शन का डेरिवेटिव sin x होगा, ऑब्वियसली माइनस cos का होगा, तो सी फैमिली में ये तो यहां आ गया
cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट है। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैथ्स वाले तो 12th में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में एनसीईआरटी के, पर मैं तो वो कवर कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक ए बी, बस ए बी, सी डी ई एफ भी नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है ताकि मेरा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आगे मैं इजीली करवा सकूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन में। सेकंड स्क्वायर, दिस स्क्वायर, कोसेकंड इनटू कोट का क्या होता है, माइनस कोसेकंड क्या होता है, सेकंड इनटू टेन का क्या होगा, सेकंड का, कोसेकंड स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कोट एक्स, प्लस सी से मिलेगा, प्लस सी में सर मिला लीजिए। अगर दो फंक्शन का सम है u प्लस वी डी डी एक्स, तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए, u डी एक्स प्लस वी डी एक्स, ठीक है। ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है बिल्कुल बेस बताने की। ये फॉर्मूलेज आप सारे लर्न कर लीजिएगा। फिजिक्स में मोशन इन प्लेन और मोशन स्ट्रेट लाइन आने वाली वीडियोस में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत हेल्प होगी। अदरवाइज जैसे पूरी फिजिक्स में काम आएंगे 11th-12th में। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।